A cascading style set morning to viewers. This is Saurabh from Wap Institute. In this whole video, we are just delivering the lectures on about CSS. And let me recall the previous chapters about CSS. That means what is CSS and how can we use CSS. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये CSS का चैप्टर फर्स्ट है जिसमें हम CSS लैंग्वेज में इंट्रो करने वाले हैं. गाइज, एज अ हेडिंग हमने डिफाइन किया है CSS लैंग्वेज. इसका मतलब है CSS एक लैंग्वेज है. क्लियर गाइज, CSS लैंग्वेज HTML लैंग्वेज का कॉन्टिन्यूशन लैंग्वेज होता है. मीन्स CSS को पढ़ने के लिए आपको HTML लैंग्वेज आनी चाहिए. तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको HTML आती है. क्लियर गाइज, CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट. इसका मतलब है एक ऐसा लैंग्वेज जो वेबसाइट डिज़ाइन करने में हमारी मदद करे, उसे CSS लैंग्वेज कहते हैं. ऐसा लैंग्वेज नहीं जो हमें वेबसाइट बनाने में मदद करे. वेबसाइट बनाने में हमें HTML लैंग्वेज मदद करती है, लेकिन उसी वेबसाइट को बनने के बाद डिज़ाइन करने में हमें CSS की मदद लेनी पड़ती है. CSS के पास डिज़ाइन से रिलेटेड सारे टूल्स और एप्लीकेशंस मौजूद है. मीन्स आप लोअर क्वालिटीज से लेके हाईली कॉन्फ़िगर्ड क्वालिटीज़ तक के ग्राफिक्स को सिर्फ CSS के कुछ शब्दों से ही जनरेट कर सकते हैं. यहाँ तक कि बड़े बड़े वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, मोशन ग्राफिक्स और विजुअल इफ़ेक्ट्स भी CSS लैंग्वेज से ही डेवलप किए जाते हैं. तो CSS की मदद से आप अपने वेबसाइट को डायनेमिक और अट्रैक्टिव डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हो. क्लियर. एज अ डेफिनेशंस हमने डिफाइन किया है कास्केडिंग स्टाइल शीट इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज. क्लियर मीन्स ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये स्टाइल शीट लैंग्वेज है. मीन्स स्टाइल शीट लैंग्वेज उनको कहा जाता है जो वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट को प्रोग्राम नहीं करते हैं. क्लियर. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको कहते हैं जिस लैंग्वेज के पास डिसीजन लेने की क्षमता होती है. मीन्स अगर CSS का यूजर चाहे कुछ अपनी मर्जी से आविष्कार करना, तो ये पॉसिबल नहीं है CSS लैंग्वेज में, क्योंकि CSS एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. क्लियर. CSS लैंग्वेज की मदद से आप अपने सॉफ्टवेयर्स या वेबसाइट के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो. इसलिए CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि ये डिज़ाइन से रिलेटेड वर्क्स ही करेगा. क्लियर. यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिटन इन अ मार्कअप लैंग्वेज. मीन्स आपने जो वेबसाइट बनाई है HTML लैंग्वेज में, उसको आप किस रूप में प्रस्तुत करेंगे, उस रूप को बनाने का काम CSS लैंग्वेज का है. क्लियर. CSS लैंग्वेज इतना एडवांस है कि इसके सिर्फ छोटे छोटे कोड्स की मदद से आप जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स में एनिमेशंस या ग्राफिक्स जनरेट करते हो, जिसे जनरेट होने में काफ़ी सारा समय कंज्यूम होता है और काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स की हमें ज़रूरत होती है, उन सारे कंटेंट्स को CSS अपने छोटे शब्दों में आसानी से जनरेट कर सकता है. CSS एक लाइटवेट लैंग्वेज है. मीन्स CSS को पढ़ना बहुत आसान है और बहुत हल्का लैंग्वेज माना जाता है. क्लियर. ये तो हमें पता चल गया कि CSS डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होगा. ओके. तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं. जब भी हम एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं या एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, तो हमें मिनिमम 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पड़ते हैं. सबसे पहला प्रिंसिपल्स है
सेंसीआई इफेक्टिव कलर्स, इसका मतलब है आप अपने सॉफ्टवेयर्स या वेबसाइट में ऐसे कलर्स का उपयोग करें जिस कलर से यूजर की आंखों पे कोई असर ना पड़े। मीन्स अगर आपने ऐसा किया तो आपका यूजर आपका सॉफ्टवेयर या आपका वेबसाइट मैक्सिमम टाइम यूज कर पाएगा। क्लियर। अगला प्रिंसिपल है स्लिक एंड स्विफ्ट पेज। आप अपने सॉफ्टवेयर या अपने वेबसाइट का पेज ऐसा डिज़ाइन करो जो स्लिप करता हुआ हो, स्लो नेटवर्क्स पे परफेक्टली ओपन हो, माउस के स्क्रॉलिंग स्पीड के अनुसार स्पीडली ऊपर और नीचे स्क्रॉल करे। ओके। थर्ड प्रिंसिपल्स है HTML5 इंटीग्रेशन। इसका मतलब है जब भी आप CSS से कोड करोगे HTML5 के इंटीग्रेशंस मेथड को फॉलो करके कोड करोगे। क्लियर। मीन्स आप जहाँ पे ओल्ड क्वालिटीज़ के टैग्स उपयोग कर रहे थे वहाँ पे आप इंटरनेशनल क्वालिटीज़ के टैग्स उपयोग करेंगे जो कि लेटेस्ट अपडेट्स होंगे। क्लियर। एक्सटेंसिबल वेब पेज, आप एक ऐसे वेब पेज को बनाएं जो परफेक्ट रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके बने हो, उन्हीं को एक्सटेंसिबल वेब पेज के नाम से हम जानते हैं। स्मूथ सेंसर, इसका मतलब है जब आपका यूजर आपका सॉफ्टवेयर या वेबसाइट अपने मोबाइल पे अपने हाथ से टच करेगा, जूम इन या जूम आउट करेगा, तो ऐसा करने से उसे कोई प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े आपके सॉफ्टवेयर्स और आपके वेबसाइट में। ये पांचवा प्रिंसिपल्स माना जाता है वेब डिज़ाइन या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का। क्लियर। तो गाइज इन सारे डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए हमारे पास एक प्री डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है, दैट इज CSS लैंग्वेज। ये सारे प्रिंसिपल्स CSS के कोड में डिफ़ॉल्टली असेंबल्ड है। मीन्स अगर आप CSS लैंग्वेज में कोडिंग करोगे, CSS लैंग्वेज में आप अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करोगे तो ये सारा फीचर्स ऑटोमेटिक आपके वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। क्लियर। मीन्स आप इसे इमेजिन कर लो कि CSS डिज़ाइनिंग का कितना एडवांस लैंग्वेज है। क्लियर। गाइज अगर ये वीडियो समझने में प्रॉब्लम्स आई हुई हो तो काइंडली इस वीडियोज को आप मैक्सिमम टाइम देखें और काइंडली अगर आप चाहते हैं कि आप CSS अच्छी तरह से सीखें तो इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। क्लियर। सो काइंडली मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। So stay tuned to our channel guys. Thanks for watching my videos. Have a great day.